करते हैं, क्योंकि जो भी उठता है और पानी का ज़रूरत है, और हम सरियाब वालों को तो पानी की अशद ज़रूरत है कोयटा में रहते हुए। जैसे हमारे दोस्तों ने कहा कि कोयटा 9 हल्का हो गया है, तो उसमें 3 हल्के ऐसे हैं कि वो मेरा ख्याल महरूमियों का एक गढ़ है। इसमें PB30 जिस हल्के से मैं मुंतखब हुआ हूँ, तो उसमें पहले एतवार में PSDP क्या कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने एक इंच भी वहाँ नहीं रखा है। तो मैं जनाब CM साहब और आपकी तवज्जुह से खुसूसन अपने हल्के PB30 को अपनी तरजीहात में शामिल कर हमें और हमारे इलाका सरियाब को एक अच्छा सा पैकेज दे, जिसमें पानी सरफहरिस्त है। कोयटा में रहते हुए हमारे लोग टैंकर माफिया के गुलाम बन चुके हैं। तो मैं पानी के हवाले से जो पिछले एतवार में 117 ट्यूबवेलें गवर्नमेंट ने लगाई, उनमें अनएक्टिव है 117 ट्यूबवेल अनएक्टिव है। अगर उसको दोबारा एक्टिव करके लोगों को पानी मुयसर किया जा सकता है। दश्त में जो ट्यूबवेलें लगाई हुई हैं, उनका पानी भी जो रिजर्वायर अंडर कंस्ट्रक्शन है, उनको आप उनके लिए फ़ंड मखसूस करके हमें और हमारे कोयटा के आवाम को पानी मुयसर किया जाए। इसके अलावा मैन सरियाब रोड का मसला, जिसको तोसी देने की जो पिछले एतवार में बातें हुई, तो हमारे लोग और खुसूसन सरियाब के लोग अभी तक उस जैंट रोड को तो तोसी किया जा रहा है, मगर सरियाब रोड के अवाम इस कोफ्त में मुब्तला है कि हमारे रोड को जब तोसिया किया जाएगा तो ये हमारी सदियों की जो वहाँ आबादी है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाए। सुनने में आया है कि वहाँ पे एक ब्रिज बनाया जा रहा है और उस ब्रिज को कहाँ से कहाँ तक ले जाया जा रहा है, उसको भी हमारे इस ऐवान में टेबल करें। इसके अलावा कोयटा में होते हुए सफाई का ऐसा निज़ाम है कि मंजूर नज़र इलाकों को तो सफाई किया जाता है, मगर जो हमारे मेन इंटरेस्ट है सरियाब, उसको हमेशा जैसे पानी जैसे नेमत वहाँ लोग महरूम है, ऐसे सफाई जैसे नेमत से भी हम महरूम हैं। तो खुसूसन सरियाब के लिए सफाई का एक ऐसा निज़ाम या जो मशीनरी पिछले दिनों उसकी मिनिस्ट्री ने उनका इफ्तिदा किया, उससे हमारे इलाकों को और उन इलाकों को जहाँ मेरा ख्याल 70 साल से वो ढेर पड़े हुए हैं, उनको उठाया नहीं गया है। इसके अलावा हमारे इलाके में हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं या हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, उन पर तवज्जो दी जाए ताकि हमारे वो टेक्निकल बच्चे और बच्चियाँ उनमें सही माने पे जो उनकी टेक्निकल प्रैक्टिस है, उन पर भी वो टीचर जिनकी हाज़िरी कम है, या हमारे डिग्री कॉलेज है उसमें भी हमारे टीचर ना होने के बराबर है, वहाँ खेल के मैदान नहीं है, और वहाँ पे हमें इंडोर गेम्स और उसके लिए जो डिग्री कॉलेज का ग्राउंड है उसको ग्रास किया जाए। तो मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने PSDP पर बात की। तो आने वाले दौर में, इससे पहले PB30 में मेरा ख्याल PSDP के उसमें सफ़ात में शामिल नहीं था, इस दफ़ा मेरा ख्याल उसको शामिल किया जाए। तो मैं इन अल्फाज के साथ आप सब दोस्तों का शुक्रिया।